फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं। और सहारा के कुछ लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कल से ही चालू रखे हैं और उन लोगों का आप लोग हाथ बटाइए, उन लोगों का साथ दीजिए और आप लोग इसका शिकायतें आप लोग चीफ जस्टिस को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अवश्य भेजिए। आप अपने पूरे बायोडाटा के साथ में, पूरे अपने फर्म के साथ में कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। बार बार अपने निवेशकों से अनुरोध किए हैं कि आप लोग उस पोर्टल पर नहीं जाए, क्योंकि पोर्टल का जब तक ले नोटिफिकेशन नहीं होता है, गजट में नहीं निकलता है, तब तक इसका कोई मान्य नहीं है। और इसी का कारण है कि 45 दिन में ये लोग पेमेंट देने की जो बात किए थे, आज 5 महीना बीतने जा रहा है, लेकिन किसी का कोई पेमेंट नहीं मिला है। जो हमारे नज़र में, हमारे जानकारी में जो है, यदि आप लोगों के पास में कोई ऐसी जानकारी है तो आप लोग बतलाने का जरूर कष्ट करेंगे कि क्या सहारा से किसी को इस 5 महीने के अंदर में पेमेंट मिला है। वे जरूर अपना लाइक और कमेंट कर करके हमें बतलाने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन अब बात आते हैं हम सहकारिता राज्य मंत्री जी का, जो वर्मा साहब हैं, उन्होंने जवाब में जो बात को बोले कि हम इस पर गहन जांच विचार कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल में कुछ गड़बड़ियां होने के कारण, कुछ पार्टियों के द्वारा गलती होने के कारण हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये बात को समझने की कि क्या गलती हो रहा है भाई, कौन सी गलती है, और गलती हो रहा है तो उसे सुधारने का मौका उसी जगह पर क्यों नहीं दे करके फिर से बोला जाता है कि आप फिर से इसको पोर्टल पर अपना पूरा फॉर्म को भरिए और फिर से सबमिट करिए। भारत के सहकारिता राज्य मंत्री जो अपना पूरा मामला अपने राज्यसभा में रखे, सहारा का निवेशकों को पैसे के बारे में क्या उम्मीद लग रहा है कि क्या जमा कर निवेशकों का पैसा वापस होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका संजीदा। ये जो सहारा इंडिया जमा करता जितने भी निवेशक है, उसमें जो आपको ये पूरी कहानी तो मालूम ही है, हमारे दर्शकों को भी मालूम है। लगातार इस विश्लेषण को हमारे दर्शक बखूबी देखते हैं और किस ढंग से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग मामला लेकर के गए और वहाँ से जितने भी आपका मैं बीच में रोकते हुए रवि रंजन जी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के माध्यम से, मैं चंडी कुमार, आप सबों को बताना चाहेंगे कि जो भी निवेशक हमारे सहारा के हैं पूरे भारतवर्ष से, अगर उनको कोई बिंदु ऐसा नज़र आए जिस पे हमारा चैनल के द्वारा आपको आवाज़ को उठाना चाहिए या आपको बातों को मजबूती से हम रख सकें, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं ये वादा करता हूँ, मैं चंडी कुमार और रवि रंजन जी, कि जब तक हमारे भारत के तमाम निवेशकों का पैसा 100% उसके खाते में वापस ना आ जाए, तब तक हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपके साथ हैं। आपके बातों को पूरा मजबूती के साथ केंद्र सरकार पे रखेंगे और आपके बातों पे हम विचार करेंगे। आप ज़रूर हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आपके लड़ाई के साथ, हमारा चैनल हर पल हर मुद्दे पर है। आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में आप किस किस बिंदु पे अपने बातों को मजबूती से रखना चाहते हैं, कृपया बताएं। रंजन जी, तो ये लोग जो सहारा में जमा करता है, जिनको अपनी सोसाइटी कंपनियां थी, उसका लेकर के अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 5,000 रुपये का, जिसका कि इसी दिसंबर में 28-29 तारीख का आज ही उसका समय भी खत्म हो रहा है। लेकिन जो भाजपा का ही एक सबसे भाजपा के ही सांसद है होते हैं, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, और उसमें राज्यसभा के जो सीमा देवी नाम के जो राज्यसभा के सदस्य उठाई हैं, वह भाजपा से ही हैं। और उस पर उन्होंने पूछा कि जितने भी सहकारी बैंकें हैं जो कि आज मृत प्राय हो चुके हैं, उसके प्रति सरकार क्या कर रही है। उस पर हमारे सहकारिता मंत्री जवाब देते हुए बतलाए हैं। देखिए, वे नाम नहीं रखी सहारा का, सीमा देवी, लेकिन सहकारिता मंत्री जी तुरंत उस बात को समझ लिए और वह बोले कि सहारा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द लोगों का पेमेंट करेंगे। और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात और बतलाया है कि 19,999 रुपया वाले ही सिर्फ इसमें अपना पोर्टल पर जाएं और अपना एप्लीकेशन को भरें, जबकि आज तक अमित शाह जी या जितने भी भारत केंद्र सरकार के लोग मंत्री थे या मोदी जी के द्वारा ये बात बोला जाता था कि सभी सहारा निवेशक अपना पोर्टल पर रजिस्टर्ड करावे, जबकि सहकारिता राज्य मंत्री बात को तुरंत उसी चीज़ को पलट रहे हैं। और इसीलिए हम लोग बार बार अपने निवेशकों से अनुरोध किए हैं कि आप लोग उस पोर्टल पर नहीं जाए, क्योंकि पोर्टल का जब तक ले नोटिफिकेशन नहीं होता है, गजट में नहीं निकलता है, तब तक इसका कोई मान्य नहीं है। और इसी का कारण है कि 45 दिन में ये लोग पेमेंट देने की जो बात किए थे, आज 5 महीना बीतने जा रहा है, लेकिन किसी का कोई पेमेंट नहीं मिला है। जो हमारे नज़र में, हमारे जानकारी में जो है,
यदि आप लोगों के पास में कोई ऐसी जानकारी है तो आप लोग बतलाने का जरूर कष्ट करेंगे कि क्या सहारा से किसी को इस 5 महीने के अंदर में पेमेंट मिला है। वे जरूर अपना लाइक और कमेंट कर करके हमें बतलाने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन अब बात आते हैं हम सहकारिता राज्य मंत्री जी का, जो वर्मा साहब हैं, उन्होंने जवाब में जो बात को बोले कि हम इस पर गहन जांच विचार कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल में कुछ गड़बड़ियां होने के कारण, कुछ पार्टियों के द्वारा गलती होने के कारण हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये बात को समझने की कि क्या गलती हो रहा है भाई, कौन सी गलती और गलती हो रहा है तो उसे सुधारने का मौका उसी जगह पर क्यों नहीं दे करके फिर से बोला जाता है कि आप फिर से इसको पोर्टल पर अपना पूरा फॉर्म को भरिए और फिर से सबमिट करिए। यानी कि एक बार यदि कोई भी व्यक्ति सहारा के निवेशक यदि जाता है और जाकर के पोर्टल पर भरने जाता है तो उसको कम से कम 400 से 500 रुपये का खर्चा आता है। और मान लीजिए वे गरीब लोग जो 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 रुपये जो जमा किए हैं और इतने बार यदि ये रिजेक्टेड करते जाएंगे फर्मों को तो वे कहाँ से वे पैसा लाएंगे और कहाँ से वे जमा करेंगे। और उसके बाद भी जो इनकी साइट है, जो CRC रिफंड पोर्टल बनाया गया है, वो अब इतना ना घटिया ढंग से उसका मतलब कि लेजी पोजीशन बना दिया गया है, जिससे आम लोगों को और जो निवेशक है उन्हें समझ से परे है, उसको और उस जटिलता को ख़त्म कर करके सरलीकरण करना चाहिए था। इस पर ये लोग फोकस नहीं कर करके बल्कि लोगों को गुमराह करने का, इधर उधर की बातों करने का, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हमें वोट एक राम मंदिर के द्वारा मिल जाएगा। और कुछ लोगों का ये सहारा में जब चुनाव नज़दीक आएगा, क्योंकि मार्च तक में नोटिफिकेशन होना निश्चित हो चुका है और उसके पहले या उसके समकक्ष में ये लोग कुछ लोगों को पेमेंट देना शुरू करेंगे, ताकि लोगों में ये एक विश्वास जग जाएगा कि मोदी सरकार और सहारा का पेमेंट दे रहा है। और इसी का नतीजा है कि ये लोग सारे पेमेंटों को रोक कर रखे हैं। लेकिन हम लोग फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं, और सहारा के कुछ लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कल से ही चालू रखे हैं, और उन लोगों का आप लोग हाथ बटाइए, उन लोगों का साथ दीजिए। और आप लोग इसका शिकायतें आप लोग चीफ जस्टिस को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अवश्य भेजिए। आप अपने पूरे बायोडाटा के साथ में, पूरे अपने फर्म के साथ में, ये हमारा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से, मैं चंडी कुमार, आप सबों को बताना चाहेंगे कि जो भी निवेशक हमारे सहारा के हैं पूरे भारतवर्ष से, अगर उनको कोई बिंदु ऐसा नज़र आए जिस पे हमारा चैनल के द्वारा आपको आवाज़ को उठाना चाहिए या आपको बातों को मजबूती से हम रख सकें, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं ये वादा करता हूँ, मैं चंडी कुमार और अभिरंजन जी, कि जब तक हमारे भारत के तमाम निवेशकों का पैसा 100% उसके खाते में वापस ना आ जाए, तब तक हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपके साथ हैं। आपके बातों को पूरा मजबूती के साथ केंद्र सरकार पे रखेंगे और आपके बातों पे हम विचार करेंगे। आप ज़रूर हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आपके लड़ाई के साथ, हमारा चैनल हर पल हर मुद्दे पर है। आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में आप किस किस बिंदु पे अपने बातों को मजबूती से रखना चाहते हैं, कृपया बताएं। जय हिंद, जय भारत।